नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बक कन्वर्टर क्या होता है और बूस्ट कन्वर्टर क्या होता है। तो बक कन्वर्टर में हमारा वी इन जो होता है ज़्यादा होता है, वी आउट कम होता है, और बूस्ट कन्वर्टर में हमारा वी इन कम होता है और वी आउट ज़्यादा होता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है। मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में आपको प्लेस कर दूँगा, वहाँ से जाके आप क्लिक करके देख सकते हो। ओके, तो इस तरह से हमारा बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर काम करता है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है मदरबोर्ड, जिसके अंदर हम मदरबोर्ड पढ़ेंगे। हर एक कंपनी का मदरबोर्ड देखेंगे, जैसे सैमसंग, सोनी, एलजी, वीडियोकॉन, हर एक कंपनी का मदरबोर्ड देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चाइना से। तो चाइना का जो मदरबोर्ड आता है, जिसके अंदर आपको दो टाइप का बोर्ड आता है। एक आता है कॉम्बो मदरबोर्ड और दूसरा आता है सिर्फ एडाप्टर से चलता है वो, ठीक है। एडाप्टर से चलता है वो। तो जो आपको एडाप्टर से चलता है उसके अंदर आपको 12 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ती है, और जो कॉम्बो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर आपको 12 वोल्ट भी सप्लाई रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा क्या रहता है उसमें कि उसके अंदर बैकलाइट ड्राइव इन का सर्किट होता है। इसके अंदर भी किसी किसी में बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट होता है, लेकिन आपको क्या होता है उसके अंदर चलेगा किससे, 12 वोल्ट से ही चलेगा। लेकिन यहाँ पर 12 वोल्ट के लिए अलग से एक डायोड मार के दिया रहता है, और प्लस इसके अंदर आपको मिल जाएगा पावर सप्लाई। कॉम्बो मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या रहेगा, पावर सप्लाई रहेगा, बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट रहेगा, और आपको 12 वोल्ट की सप्लाई रहेगी, जिसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई और बैकलाइट की सप्लाई दोनों अलग होगी। और एडाप्टर वाले सेट में क्या होता है कि एडाप्टर वाले सेट में आपको 12 वोल्ट की सप्लाई रहेगी, और साथ ही साथ उसके अंदर अगर बैकलाइट ड्राइविंग का सर्किट दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो आपको बाहर से ड्राइवर लगा रहेगा, या फिर नहीं आप ड्राइवर लगा सकते हो। किसी दूसरे टीवी में आप इंस्टॉल करोगे तो BL इनेबल का सिग्नल यहाँ से मिलेगा, आपको उसको दे देना है, ठीक है। तो अब ये किस तरह से काम करता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो काम करने का तरीका कैसा है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा नॉर्मल मदरबोर्ड होता है, तो नॉर्मल मदरबोर्ड के अंदर आपको एक जैक, DC जैक रहेगा। इस तरह से DC जैक रहेगा आपका। वहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सप्लाई या फिर आप उसके 12 वोल्ट का एडाप्टर लगाना है यहाँ पर, और यहीं से एक डायोड मार देगा। डायोड मार के एक कनेक्टर निकाल देगा इस तरह से। तो ये दोनों पिने 12 वोल्ट की सप्लाई क्या रहेगा, ये ग्राउंड रहेगा, और इसमें से जो 12 वोल्ट के ठीक बाजू का पिन है ये इसका रहता है इनेबल। कौन सा पिन रहता है, इनेबल। आपको दिख रहा नहीं, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, इनेबल का रहता है। और ये हमारा रहता है डीमर का। कौन सा रहेगा, डीमर, या फिर बोल सकते हैं इसको ADJ। समझ में आया, आप डीमर बोल सकते हैं या ADJ। अब यहाँ पर देखिए एक डायोड मारा हुआ है, डायोड मार के सीधा, मतलब यहाँ पर आपको इसलिए डायोड मारा है कि अगर आप सप्लाई ना देके, एडाप्टर ना लगा के आप इसको अगर 12 वोल्ट की सप्लाई देना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको एक सॉकेट मिलेगा जिसके अंदर 6 पिन रहता है। उस सॉकेट में 6 वायर लगता है। तो 6 वायर ना लगा के आप 4 वायर भी लगा सकते हो, एक सप्लाई के लिए, एक इनेबल, डीमर और ग्राउंड के लिए। ज़्यादातर डीमर हम लोग NC छोड़ देते हैं कि उसका वायर नहीं लगाते, हमारे पावर सप्लाई को नहीं देते हैं, क्योंकि जिसमें ड्राइवर सर्किट रहता है, जिसके अंदर हम लोग सपोज करो किसी मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर रहे हैं, सॉरी किसी टीवी में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मदरबोर्ड ही इंस्टॉल करते हैं, पावर सप्लाई उसका ओरिजिनल यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हमको सिर्फ बैकलाइट को जलाना होता है, और बैकलाइट अगर पावर सप्लाई में दिया है तो इनेबल सिग्नल उसको देना होता है, बाकी का एज इट इज सब रहेगा। वहाँ से 12 वोल्ट लेना पड़ेगा और ग्राउंड लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये तो जैक आप यूज़ नहीं करोगे, यहाँ सर्किट निगलेक्ट कर दोगे आप, तो 12 वोल्ट का यूज़ करोगे आप, और इनेबल दोगे, ग्राउंड लोगे, बस इतना चीज़ करना रहता है। अब होगा क्या, अब हम इसके आगे आपको बताता हूँ मैं क्या चलता है सर्किट।
आपका जो 12 वोल्ट सप्लाई आया वो सबसे पहले जाता है एक 6 लेग की आईसी पे। अब सब चलेगा बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर पे सर्किट चलेगा। आपको बस यही ध्यान रखना है बक कन्वर्टर क्या होता है, बूस्ट कन्वर्टर का, इसीलिए मैंने पहले आपको बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर पढ़ा दिया है। तो एक 6 लेग की आईसी रहेगी जिसके अंदर 12 वोल्ट से ही एक इनेबल सिग्नल दिया जाएगा। पिन आईसी चेंज, किसी किसी में 6 लेग का आईसी यूज करता है, किसी किसी में 8 लेग का आईसी यूज करता है। तो यहाँ पर मैंने इसको सप्लाई भी लिख दिया है वी इन, और ये हमारा हो गया इनेबल। सप्लाई मिल गया, लेकिन इनेबल मिलने के बाद ये फंक्शन में आएगा। उसके बाद में एक कॉइल लगा रहेगा, 12 वोल्ट मिला। 12 वोल्ट से सबसे पहले सप्लाई आपकी बनेगी 5 वोल्ट। कौन सप्लाई बनेगी? 5 वोल्ट। आपको कॉइल पे चेक कर लेना है जिसके बगल में 6 लेग की आईसी लगी रहेगी। तो मैं 6 लेग यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, 6 लेग आईसी। या फिर यहाँ पर 8 लेग की भी आईसी होती है, तो 6 हो सकती है या फिर 8 हो सकती है। किसी किसी में 8 लेग की आईसी यूज करती है, ठीक है। उसके बाद में होता क्या है कि जब 5 वोल्ट आपका बन जाएगा तो ये 5 वोल्ट से 2 सप्लाई बनेगी। एक बनेगा आपका 3.3 वोल्ट और दूसरा बनेगा 1.2 वोल्ट। ये 5 वोल्ट अगेन एक 5 लेग की आईसी को जाता है। 5 वोल्ट है तो 5 लेग की आईसी गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉइल लगाया रहेगा और इसके बाजू में 5 लेग की इस तरह से आईसी लगी रहेगी। तो वहाँ पर बनेगा 1.2 वोल्ट। कितना वोल्ट बनेगा? 1.2 वोल्ट। सीक्वेंस समझिए। उसके बाद में यही 5 वोल्ट किसी किसी सर्किट में रेगुलेटर के द्वारा बनाता है, किसी किसी सर्किट में यहाँ पर एक आईसी यूज़ करता है 8 लेग का। जैसे जो पहले के मदरबोर्ड आते थे B56 0.3 वाले, उसके अंदर यहाँ पर एक आईसी यूज़ करता है, ओके। तो यहाँ पर मैं एक आईसी यूज़ कर देता हूँ जो कि एक 8 लेग का आईसी है। पिन नंबर 1, 2, 3 और ये पिन नंबर मैं 4 कंसिडर करता हूँ। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पर मैं नॉच लगाता हूँ। तो पिन नंबर 1 मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7 और 8, ओके। तो यहाँ पर जो पिन नंबर 4 और 3 है, आपको स्टार्टिंग में से 5 वोल्ट मिल जाएगा और इधर के 2 पिन आपस में शॉर्ट रहेगी, यहाँ से 3.3 वोल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पिन नंबर 1 और 2 पे भी 5 वोल्ट आता है, लेकिन वहाँ पर एक मॉसफेट के थ्रू रोक के रखता है। एक मॉसफेट के थ्रू रोक के रखता है। यहाँ पर ना देखे, ये मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ और यहाँ से निकाल देता हूँ। एक मॉसफेट के थ्रू इसका कंट्रोल जो है तुम्हारी सिस्टम आईसी करती है। अगर तुम्हारा सिस्टम आईसी सही रहेगा तो इसका कंट्रोल करेगा। अब मॉसफेट लगाया है मतलब कि ये पी चैनल का मॉसफेट है। कौन सा चैनल का? पी चैनल का मॉसफेट है। तो पी चैनल का मॉसफेट है तो इसके सोर्स से इनपुट होगा, ड्रेन से आउटपुट होगा। और यहाँ पर आपका 5 वोल्ट रहेगा और यहाँ पर भी आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। जब यहाँ का वोल्टेज 0 होगा तो यहाँ का वोल्टेज आपका 5 वोल्ट हो जाएगा। तो ये 5 वोल्ट जब यहाँ पर आएगा इसके पिन नंबर 1 और 2 पे, तो यहाँ पर 1.8 जो आपकी रैम की सप्लाई है वो आउट हो जाएगी। तो रैम की सप्लाई जो है 1.8 मतलब यहाँ पर DDR2 रैम लगा हुआ है। तो रैम के बारे में समझते थोड़ा सा। अगर रैम आपका DDR1 है तो 2.5 वोल्ट, DDR2 है तो 1.8 वोल्ट, DDR3 है तो 1.5 वोल्ट और DDR4 है तो 1.3 वोल्ट के आसपास आएगा। तो ये आपका रैम की सप्लाई है। तो वोल्टेज देख के आपको पता कर लेना है कौन सा रैम लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये जो आपका 3.3 वोल्ट बना है, ये आपका जो 3.3 वोल्ट बना है एक फ्लैश आईसी को जाएगा। फ्लैश आईसी के पिन नंबर 7 और 8 पे। तो यहाँ पर मैं पिन नंबर 1,
2 3 4 5 6 7 और 8। पिन नंबर 8 जो होगा ये सप्लाई होगा, ये होल्ड पिन होता है। पिन नंबर 7 जो होता है होल्ड पिन होता है, डेटा को होल्ड करके रखने का काम करता है। इनपुट आउटपुट जो है इसका, इनपुट आउटपुट अलग अलग पिन है, और पिन नंबर इसका जो 1 है वो है, सॉरी 1 यहाँ पर आएगा, चिप सेलेक्ट होता है। अब चिप सेलेक्ट का क्या काम होता है कि जैसे ही आपका सिस्टम ऑन होता है, जैसे ही आपके सिस्टम आईसी को 3.3 वोल्ट मिलता है, ये आपकी सिस्टम आईसी है। ओके, आई होप कि आपको दिखता रहेगा, ये आपकी सिस्टम आईसी है। ओके, इसको पहला सप्लाई जो मिलेगा वो 3.3 वोल्ट मिलेगा। तो 3.3 कहाँ से, यहीं से मैं देता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं एवीडीडी वोल्टेज। इसका एवीडीडी, ये पैनल का एवीडीडी नहीं है, ये इसका है, ये मतलब एडवांस। ओके, एवीडीडी वोल्टेज। उसके बाद में जो दूसरा सप्लाई मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा 1.2 वोल्ट। 3.3 वोल्ट हो गया, ये हो गया 1.2 वोल्ट। रैम का सप्लाई एक बार जाके, जैसे आप प्लग इन करोगे एक बार जाएगा इसको, सिस्टम आईसी को, फिर से ये क्या करता है, ऑफ कर देता है। जैसे ही आप लगाते हो, प्लग इन करते हो, मदरबोर्ड को सप्लाई मिला 1.8 इसको मिलेगा, और वो बस कुछ सेकंड के लिए आएगा, फिर चला जाता है। उस समय समझ जाइए कि आपका सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है। अगर ये डायरेक्ट हो जाता है तो आपका कंट्रोल लॉस हो गई है। ठीक है, तो सिस्टम आईसी को जैसे ही ये 2 सप्लाई मिलता है, वो क्या करता है, चिप सेलेक्ट पे एक फ्रीक्वेंसी के साथ में कम्युनिकेट करता रहता है। आप कभी भी ध्यान रखिए, अगर आपके पास डीएसओ रहेगा तो आप डीएसओ से चेक कीजिए, जब तक आपका सेट स्टैंड बाई नहीं ऑन होगा तब तक आपको इस पर एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी। वो फ्रीक्वेंसी आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका सिग्नल, जैसे ही आपका स्टैंड बाई रिलीज होता है, ये फ्रीक्वेंसी जो है बंद हो जाती है और इसके इनपुट आउटपुट के साथ में काम होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये डेटा को एक साइड से लेता है और एक साइड से देता है। सॉरी 6 नंबर है। ओके, तो इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर एक कॉमन प्रॉब्लम आता है इसके अंदर, इस मदरबोर्ड के अंदर, जो कि आपका नॉर्मल मदरबोर्ड है। कम्बो बोर्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आता है कि इसके अंदर जो है कि सब बोलते हैं सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है। जब आप नया मदरबोर्ड लाते हो, नया मदरबोर्ड, तभी आपको इसको सॉफ्टवेयर का फॉल्ट अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया तो फिर दोबारा अगर सपोज करो 2 साल, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने चलने के बाद आया कुछ दिक्कत, और उस कंडीशन में आपको चेक करना है कि 1.2 वोल्ट रिलीज़ हो गया है, सॉरी 1.8 वोल्ट आपका रिलीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। अगर 1.8 वोल्ट आपका रिलीज होकर सिस्टम आईसी को आ गया तो उस कंडीशन में सॉफ्टवेयर तो आपको सिर्फ 2% चांस है, सॉफ्टवेयर सिर्फ 2% चांस है करेक्ट होने का, बाकी 98% चांस है कि आपकी आईसी गई है। तो यहाँ पर आप टाइम वेस्ट ना करें कि सर इसका सॉफ्टवेयर दो, उसका सॉफ्टवेयर दो, ये मॉडल है वो मॉडल, तो वो आपको कुछ काम नहीं आएगा। आप दूसरा सेम बोर्ड लाइए और यही सॉफ्टवेयर आप उसके अंदर, यही फ्लैश आईसी निकाल कर उसके अंदर डाल दीजिए, वो बोर्ड आपका चालू हो जाएगा। आपको यकीन नहीं होता तो एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मेरे पास जब आता है तो मैं 99 केस में मैं सॉफ्टवेयर करता ही नहीं हूँ। ये नॉर्मल बोर्ड का मैं सॉफ्टवेयर करता ही नहीं हूँ, रहेगा तो भी नहीं करूँगा। स्टार्टिंग में अगर बोर्ड लेके आता हूँ, अगर उसके अंदर सपोज करो रिमोट काम करना बंद किया, की से काम कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर कर दूंगा। तो क्योंकि वो स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर करप्ट होने के चांस रहते हैं, या फिर वो लोग सही से चेक करके नहीं देते तो भी दिक्कत आती है, या फिर आप चालू करोगे 2-3 बार चालू बंद करोगे तो सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है स्टार्टिंग में ही, लेकिन रिमोट काम नहीं करेगा, बाकी की से काम आप बटन प्रेस करोगे तो काम करता है। वैसे केस में आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, लेकिन जब नया रहेगा बोर्ड तो। लेकिन जब वो बोर्ड कुछ दिन चलने के बाद आपके पास आता है और 1.8 वोल्ट रिलीज हो गया है, कंट्रोल लॉस कर दिया गया है, तो फिर उस कंडीशन में 98% आपकी आईसी खराब है। कंफर्म करना है तो आईसी को हीट मारो और चालू करो, चालू हो जाएगा सेट। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो होता है बहुत कम करप्ट होता है। सॉफ्टवेयर करप्ट किसमें हम बोलते हैं कि तोशिबा का जो टीवी आता है, तोशिबा का एक छोटा सा टॉपिक आपको बताता हूँ किसमें किसमें सॉफ्टवेयर करप्ट होता है।
सॉफ्टवेयर जो करप्ट होता है वो कुछ मॉडल के अंदर करप्ट, मतलब कि कुछ कंपनी है, जैसे कि आपका एक तोशिबा का हो गया, इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर करप्ट मिलेगा। सॉफ्टवेयर करप्ट किस तरह मिलेगा? आपका सेट स्टैंड बाई ऑन होगा, स्टैंड बाई ऑन होगा, नो पिक्चर रहेगा और पैनल के सारे वोल्टेज बनते रहेंगे। उस कंडीशन में आपको सॉफ्टवेयर मानना है इसके अंदर। और किसके अंदर आता है? शार्प टीवी के अंदर आता है। शार्प टीवी के अंदर आपका स्टैंड बाई एलईडी ब्लिंक करेगा, स्टैंड बाई एलईडी आएगा ही नहीं, ठीक है, नो स्टैंड बाई एलईडी। या फिर एलईडी ब्लिंक। शार्प के अंदर होता है, ठीक है, शार्प के अंदर। और कुछ मॉडल के अंदर जैसे वीडियोकॉन का है, उसमें भी सिस्टम ऐसी जाती है, बहुत सारे चांसेस सिस्टम ऐसी के। और एलजी में तो कभी करप्ट, एलजी में आपका जो है एंड्रॉयड टीवी है उसमें करप्ट होने का चांसेस रहते हैं, ताकि इसमें 6841 आईसी लगी है उसमें नहीं करप्ट होता है, ध्यान रखिए। 6841 आईसी लगी रहती है उसमें करप्ट नहीं होता है। अगर आपको आजमाना है तो आप सॉफ्टवेयर कर करके आजमाते रहिए, फॉल्ट कभी सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखना है आपका। उसमें सिस्टम ऐसी खराब होता है किसमें? एलजी में। एलजी का हम लोग पावर ऑन सीक्वेंस देखेंगे, जैसे कि एलजी का बोर्ड है, आप देख सकते हो एलजी का बोर्ड है ये, जिसके अंदर यहाँ पर 6841 आईसी लगी है, ओके। तो यहाँ पर दो, यहाँ पर एक मेमोरी आईसी है, एक फ्लैश आईसी है आपकी है। तो इसके अंदर कभी भी सॉफ्टवेयर करप्ट नहीं होता जल्दी। तो आपने अभी तक देखा कॉम्बो मदरबोर्ड। तो कॉम्बो मदरबोर्ड हम कब इंस्टॉल करते हैं? जैसे कि कोई टीवी है, उसका अगर मदरबोर्ड ख़राब हो गया, जैसे कि आपका कोई भी टीवी का कंपनी पकड़ लो जिसके अंदर आपका पावर सप्लाई बोर्ड अलग हो और मदरबोर्ड आपका अलग हो, तो ये आपका हो गया पावर सप्लाई यूनिट, ये हो गया आपका मदरबोर्ड यूनिट, ओके। अब इसके अंदर से सप्लाइयाँ अलग अलग निकलती हैं। तो सबसे पहले किसी में 5 वोल्ट निकलता है, स्टैंड बाई सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं VSB वोल्टेज स्टैंड बाई VSB। इसका दूसरा नाम है A5 वोल्ट, ओके। और इसका तीसरा नाम क्या है? 5 वोल्ट आपको लिखा रहेगा, सिर्फ 5 वोल्ट, और कुछ लिखा ही नहीं रहेगा, ना A ना B ना कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ 5 वोल्ट लिखा रहेगा और एक ही रहेगा, ओके। तो इस तरह से आपको अलग अलग इंडिकेट करेगा। इसके बाद में जब ये सप्लाई बन के आता है, सपोज करो कि ये दोनों पिने इसके 12 वोल्ट के, तो लेकिन 12 वोल्ट बन के नहीं आएगा। 12 वोल्ट कब बन के आता है? जब यहाँ से ये इसको मिलेगा, जैसे हमने अभी कॉमन मदरबोर्ड में पढ़ा कि 5 वोल्ट के बाद 1.2, 3.3, 1.8 या 2.5 जो भी रैम की सप्लाई है वो बनेगा। उसके बाद ही ये सप्लाई इसको देता है PS ऑन का। कौन सप्लाई देगा? PS ऑन, वो जो कि 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक रहता है। अब जैसे इसको मिलता है तो ये यहाँ से 12 वोल्ट रिलीज़ करता है, किसके लिए? पैनल के लिए और ऑडियो आईसी के लिए, और भी कोई चीज़ फंक्शन है तो उसके लिए भी भेज सकता है। प्लस साथ ही साथ एक और सप्लाई निकलता है जिसको हम बोलते हैं B5 वोल्ट, B5 वोल्ट बोलते हैं, या फिर वो भी 5 वोल्ट लिखा रहेगा, मॉसफेट के थ्रू अंदर रोक के रखता है, जब PS ऑन जाता है तब उसको भेजता है। तो यहाँ पर आपका मेन काम है 12 वोल्ट को निकालना, 12 वोल्ट को निकालना। लेकिन 12 वोल्ट कैसे निकलेगा? जब हम PS ऑन देंगे तब। अब PS ऑन में कितना नाम है? PS ऑन नाम है, PS ऑन, या फिर इसको लिखा रहेगा STV, ठीक है, या फिर लिखा रहेगा पावर ऑन। क्या लिखा रहेगा? PWR ऑन, या फिर सिर्फ PW लिखा रहेगा, पावर ऑन। तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम यूज़ करती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या नाम है और किस नाम से हमारा PS ऑन इंडिकेट होता है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको समझना है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि जब हमने पावर सप्लाई को ऑन करना है, ठीक है, पावर सप्लाई यूनिट को हमको ऑन करना है,
तो अब हम यहाँ से A5 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट VSB जो भी है इसको PS1 के साथ में शॉर्ट करना है। अब यहाँ से निकल के आएगा 12 वोल्ट। आपको जैसे मैं बताया कि 12 वोल्ट पे हमारा जो यूनिवर्सल बोर्ड है चलता है, तो वो 12 वोल्ट उठा के आपको उस मदरबोर्ड को दे देना है। मदरबोर्ड पर आप जब दोगे और साथ ही साथ अगर सपोज करो कि ये LCD है तो इसके साथ में एक इन्वर्टर बोर्ड अटैच रहेगा जिसके अंदर 24 वोल्ट की सप्लाई रहेगी। ओके, तो यहीं से मदरबोर्ड ही आपको सिग्नल देता है BL ऑन का और डीमर का। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी पिन रहती है, इसमें से मैं 4 पिन ग्राउंड समझता हूँ, 4 पिन 24 वोल्ट ले लेता हूँ और प्लस 1 पिन मैं इनेबल कर लेता हूँ और 1 पिन मैं डीमर कर लेता हूँ। ठीक है, अब किसी में पावर सप्लाई में आपका इन्वर्टर बोर्ड बना देगा, किसी में बाहर से इन्वर्टर बोर्ड लगा देगा, वो चाहे LCD हो चाहे LED हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, PS1 आपने शॉर्ट कर दिया 5 वोल्ट के साथ में और यहाँ से 12 वोल्ट आपने ले लिया, मदरबोर्ड को दे दिया। तो मदरबोर्ड को आपको पता है कनेक्टर पे ऐसा लिखा रहता है 2 12 वोल्ट का इनेबल ग्राउंड और 2 ग्राउंड। तो सप्लाई के ठीक नीचे वाला आपका इनेबल होता है, उसके बाद में डीमर। तो ये इनेबल सिग्नल इसको देना है। अगर इसके अंदर इस इन्वर्टर बोर्ड रहेगा तो ऑटोमेटिक वो इन्वर्टर सेक्शन को ऑन कर देगा, बाहर रहेगा तो अंदर से इसके ही अंदर से यहाँ पर चला जाता है। और डीमर का आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना तो न दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता उससे। लेकिन किसी में डीमर की भी ज़रूरत पड़ता है, विदाउट डीमर बैकलाइट नहीं, कभी किसी केस में विदाउट डीमर आपका बैकलाइट नहीं जलेगा। तो वैसे केस में आपको डीमर को भी दे देना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर डीमर से देने न देने से कोई फ़ायदा नहीं है तो उसको निकाल भी सकते हो, अगर देने से फ़ायदा हो तो दे दो। अगर बैकलाइट आपका नहीं जला तो दे सकते हो। साथ ही साथ इसको ग्राउंड तो आपको देना ही है, तो यहाँ से ग्राउंड उठा के आपको दे दो। ग्राउंड को हम शॉर्ट में लिखते हैं GND। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है नॉर्मल मदरबोर्ड काम करता है। अब ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिए, किस तरह से मैं सीक्वेंस बताया हूँ उसी हिसाब से आप ध्यान रखिए। आगे हम देखेंगे कम्बो बोर्ड, वो भी कल देखेंगे, आज नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अभी आपको एक क्वेश्चन रहता है, देता हूँ मैं, आप कमेंट करके बताइए कि कॉम्बो बोर्ड में कौन कौन सा सर्किट इन्वॉल्व होता है। कॉम्बो बोर्ड के अंदर हम कौन कौन से सर्किट को इन्वॉल्व करते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं कॉम्बो बोर्ड। और नॉर्मल मदरबोर्ड के अलावा उसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने नॉर्मल मदरबोर्ड